बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 ये राइट देता है ख़रीदार को कि अगर कोई कमोडिटी उसने ख़रीदी है और वो ख़राब है या वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज प्रोवाइडर जो है, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो अपना क्लेम दाखिल कर सकता है कोई भी शख्स, और वहाँ पे ये क्लेम करेगा कि मैंने ये फॉल्टी चीज़ मुझे दे दी है, तो आप इसको जो है मेरा ग्रीवेंस जो है उसको दूर करें। तो आज जो मैं मामला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक व्हीकल थी स्विफ्ट सुजुकी वालों की। दैट वाज कॉस्टिंग 10,49,000 रुपीज़। नई ख़रीदी 2010 में उस शख्स ने। तो उसका जो 2-3 चीज़ें थीं उस गाड़ी की ऐसी कि जिनको वो शख्स समझता था कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और ये गाड़ी उसको नहीं दी जानी चाहिए थी, बल्कि उसको बिल्कुल ठीक गाड़ी मिलनी चाहिए थी। तो सुजुकी वालों ने कुछ नहीं किया, तो ही वेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट, और कंज्यूमर कोर्ट के अंदर इस शख्स को रिलीफ मिला। वहाँ पे इसका क्लेम जो है वो पूरा ट्राई हुआ, शहादत रिकॉर्ड हुई, और उस शहादत में जो ये फैसल जमील नाम का शख्स था, इसका अपना बयान था, और साथ में जहाँ से जिस शोरूम से गाड़ी ली उनका बयान था, और उनके बयान के ऊपर यानी इन लोगों के बयानों के ऊपर एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई, तो कंज्यूमर कोर्ट ने इसके हक़ में फ़ैसला किया, और कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि हाँ रिफ़ंड करें आप 10,49,000 रुपीज़, और साथ में एडिशनल कॉम्पनसेशन भी दें, और अगर आप ये नहीं देते तो फिर हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपया जुर्माना। तो इसको चैलेंज किया कंपनी ने हाई कोर्ट में, रिवीजन के अंदर इस फैसले को, वहाँ पे भी डिसमिस हुआ ये फ़ैसला। और उसके बाद सुजुकी मोटर कंपनी दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे जो उनके वकील थे उन्होंने 2-3 चीज़ें जो हैं देवर अलेज्ड बाय द लॉयर। सबसे पहले उनके वकील का व्यू ये था कि क्लेम के अंदर आपने जो एलिगेशंस थे उस व्हीकल की फॉल्ट के, वो आपको प्रॉपरली लगाने चाहिए। यानी ये नहीं हो सकता कि आप जो एफिडेविट सबमिट करें कोर्ट के अंदर वो कुछ और हो, और जो अपना प्लीडिंग्स के अंदर क्लेम आप दाखिल करें कंज्यूमर कोर्ट के अंदर उसमें कुछ और लिखा हो। तो यहाँ पे इस केस में फर्स्ट एलिगेशन वाज कि जो फॉल्ट थे उस गाड़ी के अंदर, दे वर नॉट क्लियरली एलेबोरेटेड बाय द पर्सन हु वाज अलेजिंग ऑन द सुजुकी कंपनी। एंड सेकेंडली जो डिफेक्ट था वो एफिडेविट में कुछ और लिखा, और जो क्लेम था उसमें डिफेक्ट उस गाड़ी के कुछ और लिखे। तो ये एक थोड़ा सा उसमें जो फ़र्क आ गया, ये पहला एलिगेशन था। इसमें मैं आपको ये बात आप हमेशा याद रखें कि जो बात आपकी प्लीडिंग्स में आ जाएगी, आप उन प्लीडिंग्स के बाहर नहीं जा सकते। तमाम की तमाम एविडेंस जो है उस प्लीडिंग के ऊपर रिकॉर्ड होगी। इस पे जजमेंट नोट करें 2023 SCMR 344, 2021 SCMR 642 और 2019 SCMR 74। उसके बाद अगली चीज़ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तय हुई वो थी सेक्शन 30 ऑफ द कंज्यूमर एक्ट 2005। उसके मुताबिक जब भी इस तरह का फॉल्ट डिस्टिंग्विश करेगा कोई भी शख्स अपने क्लेम के अंदर, तो कोर्ट के पास इख्तियार है एक्सपर्ट ओपिनियन का। यानी कोर्ट उस गाड़ी को या उस एरिया को या उस कमोडिटी को फोरेंसिक के लिए भेज सकती है, जहां से उस गाड़ी की या उस कमोडिटी की जो डिफेक्ट है उसका एब्सोल्यूट रिपोर्ट जो है ना वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए। तो इस केस के अंदर द कंज्यूमर कोर्ट डिड नॉट आस्क फॉर द एक्सपर्ट ओपिनियन, और जो रिस्पोंडेंट था यानी जिस जो गाड़ी का ख़रीदार था वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं था, या जो आदिल अशरफ मोटर्स वाले थे वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है। अमन उनका सिर्फ इतना कहना कि जी हाँ जी ये हमारे पास आया था और इसने कहा गाड़ी फॉल्टी है, तो हमने भी कहा कि सुजुकी कंपनी गाड़ी चेंज करके दे। तो ये दिस इज़ नो वे, you have to come up with specific allegation against somebody and you have to tell कि जनाब ये फॉल्ट ऐसे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थे। तो ये सेक्शन 30 मैंने आपको बताया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और 30 का 1C जो है वो ये कहता है कि जो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है कोर्ट को उसके ऊपर रिलाय करना चाहिए। तो 2 जजमेंट्स हैं 2015 CLC 1538
और 2014 CLD 257। अब सबसे अहम बात, जो सेक्शन 28(1) से लेके 4 तक सब सेक्शन है वो बहुत मैंडेटरी हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से कोई क्लेम आपने लेना है तो आप सबसे पहले उसको लीगल नोटिस सर्व करेंगे और वो लीगल नोटिस आप उसको रिसीव करवाएंगे। और जो अहम बात है, 15 दिन के अंदर, यानी आपके लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर वो सर्विस प्रोवाइडर उसको वापस रिस्पॉन्ड करेगा और उसमें बताएगा कि आपके ये एलिगेशन जो हैं वो गलत हैं और उनका ये हाल मौजूद है। तो यहाँ पे एक अहम बात है कि जब भी आपकी नॉलेज में आ जाए कि ये कमोडिटी या गाड़ी या सब या कोई भी चीज़ वो फॉल्टी है, तो अपॉन द नॉलेज रिसीव्ड बाय यू विद इन 30 days फ्रॉम दैट टाइम, यानी 30 दिन वहाँ से शुरू होंगे और 30 दिन के अंदर अंदर आपने वो जो लीगल नोटिस वाला भी मामला है वो भी करना है और आपने उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में जो है आफ्टर 30 days आपको हर हाल में जाना है। तो इस केस के अंदर ये शख्स जो था ये 3 महीने के बाद ये कंज्यूमर कोर्ट में गया और वहाँ पे जाके इसने अपना क्लेम दाखिल किया और वो पूरा ट्रायल हुआ। बेशक इसके हक़ में फ़ैसला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये 28 सबसेक्शन 4 की वायलेशन है ये दैट कैन नॉट बी अलाउड।